नमस्कार दोस्तों। बिहार अमीन 1767 पोस्ट का रिजल्ट 10 अप्रैल 2023 को जैसा कि मेरे चैनल द्वारा बताया गया था सुबह 10 बजे प्रकाशित हुआ और आगे की सारी घटनाक्रम के बारे में हमारे चैनल पर अपडेट किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि इससे जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आप हर चीज़ से अवगत रहें। और मैंने बताया कि ज्वाइनिंग का डेट जो होगा 13 से 14 तारीख के बीच में आप सभी पे बीच आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट 13 तारीख को कंफर्म है कि आने वाला है और 14 तारीख को उससे बाबत संबंधित सभी प्रक्रिया दी जाएगी। 15 दिन का समय दिया जाएगा जो कागज़ वगैरह किसी का बनाना है और जैसा जानकारी है वो सब जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का लोग बात कर रहे हैं ग्रुप में वो सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुख्यतः पुलिस सर्विसेज में मांगी जाती है और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आइए हम लोग आज मुख्यतः बात करने आए हैं। रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच में आया है कि हमें सैलरी कितना मिलेगा, पर्क्स क्या क्या होंगे। तो उसी से रिलेटेड जैसा कि आप देख रहे हैं 7th पे कमीशन ये सरकारी वेबसाइट है और एक विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा इसे मुझे बताया मुझे, तो मैं इस पर बता रहा हूँ आपको। हमारा जो लेवल है वो लेवल 3 का जॉब है 2000 ग्रेड पे, आप देखे होंगे नोटिफिकेशन में भी। और इसका जो पे मैट्रिक्स हुआ 21,700 शुरुआत में जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा पे मैट्रिक्स 21,700 है। तो इस पे हमें शुरुआत में ट्रेनिंग के टाइम पे कितना सैलरी मिलेगा उसे हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, जब हम ज्वाइन करते हैं और हमारा पोस्टिंग स्मार्ट सिटी जो 4 महानगर हमारे बिहार में है उनमें यदि पोस्टिंग होता है तो 42,000 है। क्यों? क्योंकि बेसिक पे हो जाता है 22,000, 21,700 22,000 के आसपास। और तो उस पर डियरनेस अलाउंस 42% के हिसाब से मिलेगा तो 9100 मिलेगा। और हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 6,000 के आसपास। और ट्रैवल अलाउंस हमें मिलेगा 3600 और डी और टी ए मिलेगा 1512 रुपया। और इसके बाद ये तो 41,785 रुपये ये है। और हम लोगों को आप सभी को पता होगा कि लिखा जाता है कि अमीनों को फ़ोन रिचार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डाटा बिल ये सब मिला करके 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यदि आप पटना में पोस्टेड रहोगे तो 43,000 के आसपास आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा और उस पर से आपका 5,000 रुपये काट दिया जाए तो 38,000 तो कोई नहीं रुकने जा रहा है। 38,000 पटना के लिए कोई नहीं रुकेगा। पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर हो गया और गया हो गया, ऐसे कुछ बड़े बड़े शहर जो छूट जाए वो बता देंगे। पटना को छोड़ करके जो इसमें कि कम कम जनसंख्या वाले शहर हुए तो उनमें जो आपका सैलरी बनेगा उसमें ये थोड़ा सा हाउस रेंट अलाउंस घट जाता है। वहाँ 6,000 के से सीधे 4,000 आ जाते हैं, 2,000 घट जाता है। और उसी के अनुसार ट्रेवल अलाउंस घट जाता है। तब फिर हमारा ग्रॉस सैलरी जो होता है 39,000 के आसपास आ जाता है। 40,000 से आप फिर इसमें 5,000 काट दें तो 35,000। यदि आप पटना है तो 37-38 और आप यदि दूसरे शहर में तो 35 साढ़े 35 के आसपास। तो इसके बाद तीसरे तीसरे तरह के शहर जहाँ पे कि एकदम आप सुदूर इलाके में चले गए, गाँव एकदम नहीं कहते हैं कि देहात प्योर देहात में, तो फिर वहाँ पर आपको सैलरी तो वही रहेंगे लेकिन हाउस रेंट अलाउंस 4,000 हो जाएगा और ट्रैवल अलाउंस यहाँ आधा हो जाता है। अभी तक 3,000 मिल रहा था, आधा हो गया। और डीए जो रहेगा ट्रैवल अलाउंस पे उस पर आपको वो एकदम से ये हो जाएगा 750। तो यहाँ पे आपका सैलरी जो बन रहा है 37.5 के आसपास बन रहा है। और वो सब जो इंटरनेट वाला ले लिए तो 1,000 और जोड़ लेते हैं 38,000। तो 38,000 में 4,000 काट दिए तो 34,000। यदि पूरे गांव में चलेगा जहाँ कोई काम नहीं रहेगा, दिन भर बैठे रहिए अपना पढ़ाई कीजिए, तो 34,000। पटना जैसे बड़े नगर में आपको रहेगा तो 38,000, लेकिन काम भी उतना ही रहेगा। तो पक्ष तो बहुत देरी है। अब मैं बता दूं कि ये चीज़ हमेशा नहीं रहेगा। जैसे ही 1 साल बीतेगा तो हमारा हम पे मैट्रिक से 21,700 से 22,400 में जाएंगे। अब इसके अनुसार हमारा क्या होगा, 1 साल नहीं, ये 6 महीने के बाद ही हो जाता है। जो पे मैट्रिक्स होता है 6 महीने के बाद ही बदलते हैं। तो इसके बाद आप बड़े नगर में जब रहेंगे तो आपका सैलरी सीधे क्या हो जाएगा, 43,000 के आसपास बनेगा। 5,000 काटें 38,000, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 500-600 का फर्क पड़ता है। तो हर 6 महीने पे ये 1,000 का हाइक होता है। और फिर 1 साल के बाद हर साल सरकार डियरनेस अलाउंस बढ़ाती है। तो उससे क्या होगा, ये 42-45 के आसपास पहुंच जाएगा। और अगले साल चुनाव है तो आप मान के चलो कि जो सबसे लास्ट में उसे दिखाता हूँ, ज़्यादा ये नहीं, 39,000 जो अब हम लोग गाँव में रहेंगे 6 महीने के बाद इसी डियरनेस अलाउंस से जो सैलरी होगा 39,000 होगा। और यदि से हाइक हो जाती है डियरनेस अलाउंस और मान के चले जाए, इससे डायरेक्ट सीधे 8% बढ़ाने का संभावना रहता है। अभी जो 42% है वो सीधे 50% हो जाएगा। तो यदि ये 50% होता है तो आप देख लो कि 22,000 साढ़े 22,000 का सीधे आपको कितना हो जाएगा, 11 साढ़े 11 हज़ार आपका सैलरी हो जाएगा, ये डियरनेस अलाउंस होगा। तो ये कहाँ चला जाएगा,
तो 3,000 और बढ़ा दो 41,000, और यदि पटना में है तो आप 45-40,000। 2 साल के अंदर अंदर आप देखोगे कि आप 50 से 52,000 के आसपास पहुंच रहे हो। 4 साल के बाद हर किसी को पता है कि प्रमोशन होगा। प्रमोशन होगा तो हम लेवल 3 से लेवल 4 में जाएंगे, जिसका कि बेसिक आपका ये देखो 2400 है, 25,500 इसका पे मैट्रिक्स बना। और तब आप पटना में रहते हो तो आपका सैलरी कितना होगा वो देख लो। आज मैं सैलरी से संबंधित सारे मुद्दों पे बात करूंगा। आप पटना में हो लेवल 4 में, आपका सैलरी बन रहा है 48,207। डेनिस अलाउंस भी 42% है। यदि मेरे कहे अनुसार 50% हो जाता है, और होगा ही होगा, क्योंकि हर साल ये प्रथा है कि 4%, 8% इस तरीके से बढ़ा जाता है, तो ये 4 साल की बात की घटना है। तो ये यदि ऐसा रहा तो आप समझ लो कि 26,000 और 50% 13,000, तो सीधे ही 40,000 तो केवल ये हो गया। हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा 7,000 8,000 के आसपास, तो 48,000 इधर मान के चलो कि 55,000 से कोई कम नहीं जा रहा है 4 साल के बाद। तो बस इसमें बने रहना है, किसी को और बढ़ाना नहीं है। जिनका दूसरी जगह जॉब लगा उसे भी देख लें और इसे भी देख लें। सैलरी यहाँ कम नहीं है, इस बात पे हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद। और ज्ञान छावनी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। सभी अपडेट आपको ऑथेंटिक मिलेंगे, किसी प्रकार का कोई नहीं। और यदि इसमें किसी भी तरीके का डिफरेंस होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मुझे बताओ कि गलत है कि सही है। मैं पूरे ऑथेंटिक से बता रहा हूँ। यही आपका पे मैट्रिक्स रहेगा, ये सैलरी रहेगा, फिक्स है, ये पर्क रहेंगे। हाँ, ईपीएफ का जानकारी मुझे नहीं है कि 5 या 6,000 कटेंगे। तो जितना जानकारी ये बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से इतना ही का पैसा कटता है, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। धन्यवाद।